और मैं आज टीवी देख रही हूँ, मेरी मम्मी बैठी है और ये दीदी जब देखो रात भी सुबह भी वीडियो बनाती है और मेकअप करके सोती भी है। हाँ। और अभी भी वीडियो बना रही है और हमेशा नेल पॉलिश लगा के रखती है। हाँ। अच्छी लगती ना दीदी? नहीं। तुम तो बेइज्जती कर रही हो। अब मैं आ जाती हूँ कैमरे पे। आज इतनी सर्दी समझ में आ रही है कि आज धूप भी नहीं निकली है। तन्नू क्या कर रहे हो? तो निकली थी पर हल्की हल्की निकली थी, ज़्यादा नहीं निकली। ऐसा समझ में आने लग गया कि हाँ सर्दियों के दिन आ गए। अभी तक तो धूप निकलती रही पर समझ में नहीं आ रहा था कि ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और कितनी भी सर्दी पड़ जाए पर औरतों को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। और कहीं शादी वादी अगर निकल आई ना, किसी की शादी वादी में जाना पड़ा तो फिर कितनी भी भयंकर सर्दी क्यों ना पड़ रही हो भाई साहब, औरतों को तो बिल्कुल ठंड समझ नहीं आती। ऐसा लगता है कि सर्दी के टाइम पे गर्मी का सीजन चल रहा हो। ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे, पीछे ब्लाउज के गले इतने बड़े बड़े बनवा लेती हैं जैसे पूरा एयरपोर्ट बना हो। मैं भी एक औरत हूँ पर मुझे देख के ना ऐसे डिजाइन देख के हंसी आती है। और क्यों फालतू में इतना कपड़ा बर्बाद करना, क्यों दर्जी को सिलाई जितनी कटिंग कराओ देखो पैसे उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। कपड़ा बिल्ली बोल रही मिट्टी भगाने से, तो ऐसे उससे उससे करती रही हो। जाके भगाओ, जाके चिल्ला रही है। तो कपड़ा भी फालतू में उतना बर्बाद करते हो और जितने कपड़े छोटे होते जाते हैं उतने फैशन तो बोलते लोग मगर मुझे ख़राब लगता है और उसकी सिलाई उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जितना अच्छा पूरा कपड़ा लगा के अगर ब्लाउज बनाओ ना तो फिर उसकी सिलाई भी कम पड़ती है और पूरा कपड़ा भी सेट रहता है। और जो पूरा गले के पीछे बनवाती ना एयरपोर्ट सा बनवा लेती हैं वो पता नहीं किस चीज़ का फैशन मानते हैं। और सर्दियों के टाइम पे तो पता नहीं कैसे कैसे लोग ऐसे घूम लेते हैं, पर घर में आके जो उनका बुरा हाल होता है बाद में वो रिजल्ट पता चलता है कि हाँ सर्दी का टाइम है। बाहर तो ऐसे घूमती हैं जैसे कि उनको कभी ठंड लगती नहीं, ठंड से वाकिफ़ ही नहीं है। और यही कुछ काम का भी हाल होता है। मैंने अपने गांव में देखा, अपने घर में देखा है कि मम्मी काम करती थी ना, सारे मेहनत वाले काम किया करती थी जिससे उनका शरीर भी सही रहता था। अभी भी हैं गांव में औरतें तो उनका शरीर बिल्कुल फिट मिलता है। और मैंने यहाँ पर देखा है अगर कोई 2 मंजिल 3 मंजिल पे औरतें रहती हैं ना तो फिर वो इतनी आलसी होती हैं। वो आलसी तो होती हैं औरतें पर जो ऊपर रहती हैं थोड़ा वो ज़्यादा होती हैं। वहीं से बाल्टी लटका देंगी, जो भी मंगाना है नीचे नीचे से बाल्टी नीचे लटका देंगी, उसी में भर के मंगा लेंगी। यानी नीचे आना नहीं चाहती हैं, मेहनत ना करनी पड़े, हर चीज़ उनको बैठे बैठे मिलती रहे। और एक चीज़ होती है मसाला अगर पीस के डालो ना सब्जी, देखो खाना अगर कुछ टेस्टी बनाना है तो थोड़ी मेहनत लगती है। किसी चीज़ को सुधारना है तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है जो मसाला घर में पीस के बनाओ ना तो अच्छा लगता है। और क्या है हमारे वो जो गाँव वो है ना अम्मा की दुकान, उसके जब वहाँ जाते हैं उससे थोड़ा पीछे ही वहाँ पे ना एक आंटी बाल्टी लटका देती है, जो भी मंगाना होता है ना वही कोई जा रहा हो तो उसी से बोल देंगी कि ये ला दो वो ला दो, और फिर जब मिल जाएगा आधे घंटे तक वही खड़ी रहेंगी ना, तो जब देखेंगी आ गया ऊपर खींच लेंगी। यही काम कर वो आंटी ना आज उनको नया फ्रिज मंगवाया है, वो नीचे नहीं आना पड़ा, बस रस्सी से बनवा लिया और ऊपर ले लिया। वो तो चलो भारी चीज़ है पर ठीक है उसको मंगवा लिया। अभी बच्चा है उसको ज़्यादा भारी और हल्की चीज़ की समझ नहीं है। पर जैसे सब्जी लानी है, दूध लाना है या वैसे भी तुम्हें घूमना फिरना है तो अपना इतना चलो फिरो कि शरीर सही सेटल बना रहे, फिट शरीर रखो। और वहीं पर आलस करती रहेंगी नीचे उतरने की वजह से, वहीं पर सारा सामान उनको बैठे बैठे चाहिए होता है। जितना मेहनत करोगे ना उतना शरीर अच्छा रहता है, खून का संचार बना रहता है।
और मिक्सी में पीस लेंगे सारी चीज़ें, मिक्सी में आराम तो रहती है पर टेस्ट नहीं आता है। जो हाथ से पीसो ना फिर बनाओ खाना तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। चलो कभी कभी काम चलाने के लिए ठीक है, जल्दी में हो तो अपना मिक्सी यूज़ कर लो, और अगर टाइम है तो जितना बन सके तो उतनी मेहनत करके खाना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और मोटापे का एक और भी फ़ायदा है, अगर ये चीज़ औरतों में फ़ैट ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है वैसा चर्बी ज़्यादा होती है, उनको ठंड कम लगती है। और एक चीज़ ये भी होती है, अगर 70 केजी का आदमी है तो वो इतना मोटा और भारी नहीं दिखाई देता है। अगर 50-60 किलो की औरत है ना तो वो इतनी हेल्दी दिखाई देती है, इतनी मोटी भारी दिखाई देती है, क्योंकि उसमें वसा चर्बी ज़्यादा होती है। और एक चीज़ ये भी है कि सर्दियों में जो औरत मोटी है तो उसको थोड़ी कम ठंडी लगती है, क्योंकि हमें सर्दियों से जो हमारी चमड़ी होती है, जो हमारी चर्बी होती है शरीर की, तो ये हमें ठंड से बचाती भी है। एक ये भी फ़ायदा रहता है, जो इंसान ज़्यादा पतला होता है तो उनको ज़्यादा ठंड लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके खाना बनाए, हेल्दी खाना बनता है वो, और वो भी अच्छा लगता है खाने में, वो ज़्यादा शरीर में फ़ायदा करता है। और काम कुछ करना नहीं चाहते फिर बोलेंगे मोटापा हो रहा है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर मेहनत वाला काम करते रहो ना तो शरीर फिट बना रहता है। फिर यहाँ पर मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है कि इतनी भारी भारी हो जाती हैं काम चोर से, और फिर वो जॉगिंग के लिए निकलेंगी, दौड़ने के लिए निकलेंगी, चलने के लिए। अगर वही काम तुम घर में अपने हाथ पैर चलाते रहो, अच्छे से करते रहो, मेहनत वाला काम करो, तो तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेहनत नहीं करोगी तो फिर ऐसे चर्बी भारी होती रहेगी। थोड़ा बहुत तो देखो हेल्दी रहना ठीक भी है, क्योंकि अब बिल्कुल पतला इंसान तो अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि गांधी जी को ही देख लो, क्या वो मोटे थे और पतले थे तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, पर उन्होंने अपना नाम ऐसा कमाया बनाया तो इससे उनकी पहचान बन गई। और थोड़ा बहुत तो हेल्दी होना ज़रूरी भी है, क्योंकि बिल्कुल पतला इंसान भी अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा भरा हुआ शरीर होता है तो शाइनिंग आती है चेहरे पे, शरीर का लुक भी अच्छा लगता है। और पतला आदमी तो ऐसा लगता है जैसे कि आम खा के निचोड़ के फेंक दिया जाता है ना, फिर ऐसे इंसान लगते हैं ज़्यादा। मैंने आजकल यहाँ पर मैंने ज़्यादा देखा है, जहाँ पर मैं रह रही हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पर लोग लड़कियाँ ऐसे फिगर बनाती हैं, जो हमारे गांव में ऐसी लड़कियों को कहते हैं ना कि इनको पोलियो मार गया, इनकी पोलियो की बीमारी, यहाँ पर उसे फिगर बोलते हैं। और ऐसे फिगर मुझे बहुत ख़राब लगते हैं, जो जिनमें हड्डियाँ दिखती रहती हैं, ये उनके लिए फैशन होता होगा, पर मुझे लगता है कि ये शायद गांव में छोड़ दी जाए ना तो इनको लोग ऐसे बोलेंगे इनको किसी चीज़ के अंदर ही अंदर बीमारी है, इसीलिए इनको शरीर में नहीं लगता है। और यहाँ पर ऐसी लड़कियाँ ना सेक्सी बोली जाती हैं, पर चलो अपना अपना हिसाब होता है क्या करना। मेरे हिसाब से तो मेहनत करके काम करो तो शरीर भी सही रहता है, बीमारियाँ कम लगती हैं, और जितनी बैठी रहोगी तो उतनी फैट ज़्यादा बढ़ता है, फिर बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत वाला काम करने की सोचें, ना कि बैठने का आराम का सोचें। और ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बेटी कुछ बोलना है? नहीं। ठीक है, शिवी को मेरी राम राम।